कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी। दोस्तों, रात के 12 बज चुके हैं। समंदर की लहरें कार्टर रोड से टकरा रही हैं। हवा में ठंडी सिहरन है और बांद्रा के उस पुराने बंगले के सामने अभी भी हवा में लहरा रहा है आशीर्वाद। लेकिन दोस्तों, 1950 के दशक में इस बंगले को लोग भूत बंगला कहते थे। हालात की उलझन सुलझाऊं। कहानी सुनाते हैं बॉलीवुड के उस महान ट्रेजेडी किंग की, जिन्होंने एक बार पूरे हिंदुस्तान को रुलाया था। नाम था भारत भूषण। दोस्तों, 1952 के दशक में फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई। थिएटर में लोग बैठे रो रहे थे। बैजू की भूमिका में भारत भूषण जी ने जान फूंक दी थी। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा। उनकी एक्टिंग का जलवा हर कोई मान रहा था। दिलीप कुमार, राज कपूर सब हैरान थे। भारत भूषण उस वक्त हिंदुस्तान के टॉप 3 हीरो में शुमार हो चुके थे। कारें थी, बंगला था, पैसा था, सब कुछ था। एक दिन उन्होंने कार्टर रोड पर एक 2 मंजिला समंदर किनारे बंगला देखा। ये किसी एंग्लो इंडियन फैमिली का था। बिल्कुल खाली पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंगली बगीचा, रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि साहब, इस बंगले को मत खरीदो, ये भूतिया बंगला है। लेकिन भारत भूषण जी को ये पसंद आ गया। वो बोले, मैं किसी भूत से नहीं डरता, और उन्होंने दोस्तों इस बंगले को खरीद लिया। जैसे ही उस बंगले में भारत भूषण जी ने कदम रखा, दोस्तों, किस्मत ने करवट ली। मिर्जा गालिब, बरसात की रात, गेटवे ऑफ इंडिया, हिट पे हिट, हिट पे हिट। उनकी किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे फिल्में फ्लॉप होने लगी। 1, 2, 3 ऐसे डूबने लगे। कर्ज बढ़ता गया। घर के अंदर अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। समुंदर की तरफ वाली खिड़की बिना हवा के हिलती रहती थी। कभी कभी किसी औरत की हल्की सी सिसकी भी सुनाई देती थी। भारत भूषण खुद कई बार रात में उठकर चीखते थे और कहते थे, कौन है, कौन है। पड़ोसी कहते, साहब, ये बंगला किसी का श्राप है। लेकिन वो मानते नहीं थे। फिर भी दोस्तों, कुछ दिनों बाद उनकी किस्मत का सूरज ढलने लगा। अंत तक वे कर्ज में डूब गए। सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। उस भूतिया बंगले को भी बहुत सस्ते में उन्होंने बेच दिया। जब वे बंगले से बाहर निकले तो लोग फुसफुसाने लगे, कहने लगे कि भूत बंगले ने सुपरस्टार को निगल लिया है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। बंगला खाली पड़ा रह गया। बाग जंगली हो गया। खिड़कियां टूट गई। रात में गुजरने वाले लोग कहने लगे, अंदर से रोशनी जलती है, कोई चलता है पर दिखता नहीं। दोस्तों, उसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद उसी बंगले में आए सुपरस्टार राजेंद्र कुमार साहब, फिर राजेश खन्ना आए। सारे के सारे सुपरस्टार बने। दोस्तों, जो दूसरे मालिक थे राजेंद्र कुमार जी, 1960 के दशक के जुबली स्टार थे। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं, कोई सुनना नहीं। 1960 में वो उभर रहे थे एक सुपरस्टार के रूप में। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। लोग कहते थे कि अब इस भूत बंगले को कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन राजेंद्र कुमार जी ने सोचा कि काफी सस्ता मिल रहा है और मौका है, तो उन्होंने दोस्तों सिर्फ 60,000 रुपए में भारत भूषण जी से ये बंगला खरीद लिया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। दोस्तों, मनोज कुमार जी ने कहा कि आप पूजा करवा लो, इस बंगले का श्राप उतर जाएगा। पूजा की गई, बंगले को ठीक किया गया और नाम बदलकर डिम्पल रख दिया गया, जो कि राजेंद्र कुमार जी की बेटी थी। और दोस्तों, फिर हुआ वही कमाल जो भारत भूषण जी के साथ हुआ था। फिल्में हिट पर हिट होने लगी। कानून, संगम, आरजू, और राजेंद्र कुमार जी जुबली स्टार बन गए। लगातार 17 हिट फिल्में उन्होंने दी बैक टू बैक। लेकिन दोस्तों, फिर सेम पैटर्न उभर कर आया
1968-69 तक आते आते फिल्में फ्लॉप होने लगी, उनके इन्वेस्टमेंट डूबने लगे, कर्ज उनके कंधों पर चढ़ गया और राजेंद्र कुमार जी को भी ये बंगला बेचना पड़ा बिल्कुल सस्ते में। और तीसरे मालिक आए राजेश खन्ना जी। मैं जो कुछ भी हूं ये आपकी बदौलत, ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मुझे अपना प्यार भेजते रहे, मुझे प्यार मिलता रहा, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई था। दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट, 1970 का वो दौर, राजेश खन्ना इंडिया का पहला सुपरस्टार। लगातार 17 सोलो हिट्स दी दोस्तों उन्होंने, फैंस दीवाने हो गए। कार्टर रोड पर भीड़ उनको देखने के लिए आती थी। दोस्तों राजेश खन्ना जी ने इस बंगले के किस्से सुने हुए थे, भारत भूषण जी के बारे में भी उन्होंने सुना हुआ था और राजेंद्र कुमार जी के बारे में भी उन्होंने सुना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बंगले को ले लूं, ये एक लक्की बंगला है। तो राजेंद्र कुमार जी से उन्होंने इस बंगले को खरीद लिया 3.5 लाख रुपए में और नाम बदल कर रख दिया दोस्तों आशीर्वाद। और दोस्तों फिर वही पैटर्न सामने आया, सुपरस्टारडम पीक पर पहुंच गई। फैंस उनको भीड़ की भीड़ देखने के लिए आते थे और वो बालकनी से हाथ हिलाते थे। उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से हुई, उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी का जन्म भी यहीं इसी बंगले में हुआ दोस्तों। लेकिन 1975 के बाद अमिताभ बच्चन उभरे, राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप होने लगी, पर्सनल लाइफ टूट गई, डिंपल बच्चों के साथ उस बंगले को छोड़कर चली गई, राजेश खन्ना जी अकेले उदास उस बंगले में रह गए। फिर भी दोस्तों उन्होंने बंगले को नहीं छोड़ा, जैसे कि 2 पहले सुपरस्टार्स ने छोड़ दिया था। राजेश खन्ना जी अंतिम सांस तक यहीं रहे और 2011 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अकेले और तन्हा। दोस्तों उसके बाद 2012 में बंगला बेच दिया गया 90 करोड़ रुपए में। नए मालिक कहते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इस बंगले को तोड़ दिया और अब एक बिल्डिंग बना दी गई है। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि वो बंगला श्रापित था। 3 सुपरस्टार्स आए, तीनों पीक पर पहुंचे और फिर नीचे गिरे, कर्ज, अकेलापन और फिर मौत। दोस्तों क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में कोई आत्मा थी जो सितारों को पहले चमकाती थी और फिर बुझा देती थी? दोस्तों कभी कार्टर रोड से गुजरना हो तो रात में जरा ठहरना और देखना कहीं पुरानी बालकनी से कोई साया तो नहीं हाथ हिला रहा या कोई सिसकी तो नहीं सुनाई दे रही। दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये कोई श्राप था या सिर्फ था किस्मत का खेल? दोस्तों ये पोस्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना। फिर मिलते हैं किसी ऐसी पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों।